जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सभी मस्त हों, ठाकुर जी की भक्ति में व्यस्त हों। जीवन वही श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति में लगा हो। समय वही श्रेष्ठ है जो भगवान की लीला कथा श्रवण में, भगवान की पूजा चिंतन में लग जाए। भगवान के लिए पुष्प लाना, भगवान के लिए तुलसी जल लाना, भगवान की पार्षद मनिया करना, भगवान की पूजा करना, अब संध्या आरती, अब श्रृंगार आरती, अब राजभोग आरती, भगवान के लिए एक भोग लगाना। इस समय जो हमारा जीवन बीतता है, जो समय बीतता है, वही हमारा शुद्ध समय है, वही अंकित हुआ है भगवान के धाम में। ऐसा हमारा मानना है। इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं ताकि इस जीवन की दौड़ भाग में कुछ समय हम भगवान के लिए निकाल सकें। अगर समय नहीं मिलता है तो चलते फिरते भी आप श्रवण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत की मूल कथा हम लेकर चले हुए, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। लगभग 250-300 के करीब व्यूज आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 200-250 लोग प्रतिदिन देख रहे हैं और सब्सक्राइबर हैं लगभग 7000 के करीब। तो जितने लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, आप सब देखते नहीं है। ऐसा तो खैर प्रत्येक यूट्यूब चैनल के साथ होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप 200 जन भी देखते हैं ना, तो मेरा कहना आपका सुनना सार्थक है। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। नए आए हैं सब्सक्राइब कर ले। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्ध त्रयोविंशोऽध्याय। शौनक उवाच। महीं प्रतिष्ठा मध्यस्य सोते स्वयंभुवो मनु काय कान्वतिष्ठत द्वाराणि मार्गाय वरजन्मनां। सत्तामहा भागवत कृष्णस्य कान्तिकः सुवद्यत यस्त्याजाग्रम् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे साम्पत्य भगवानिति द्वैपायनादनवरो महेत्वे तस्य देयजो सर्वात्मना सुतः कृष्णं तत्पराशाप्यनुव्रत किमन्वप्रक्षण मैत्रेयं ब्रजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्तो वासीनं तत्त्ववित्तमम्। श्री शौनक जी कहते हैं, सूर्य पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयं भो मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे, महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे और 100 प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित उनको कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण शुद्ध और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र में हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। तयो संबद्धो सूत प्रवृद्धाय मलाकतो आपो गंगाग्निर्नीर हरे पादाम्बुजाश्रयो तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदार कर्मण रसज्ञ को न त्रपीयतो हरिलीलामृतं पिबन् एवं उग्र सर्वा पृष्ठ रसिरभिर्ने सायने भगवत्यर्पिताध्यात्मस्तानाः श्रूयतामिति। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हें चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान से पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र श्रवा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूतवाचो। हरे धृत क्रोण तनु सुमायया निशम्य गौरोद्धरणं रसातलं लीलामिरण्याक्षमवज्ञयाहतं संजात हर्षो मुनिमाह भारत। सूत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वारा रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल में पृथ्वी को निकालने और घेल में तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुरोवाचो। प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिं किमारभत मे ब्रह्मन् प्रभूय व्यक्त मार्गवित् ये मरीच्यादयो विप्रायस्त स्वयं भुवो मनु ते वे ब्राह्मण आदेशात् कथमेतद्भावयन्।
सद्वितीया किम सृजन स्वतंत्रावत कर्मसु वाहोस्ते संयतां सर्वम इदं स्म तद समकल्पयन। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मनुष्यों ने और स्वयंभू मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की, क्या उन्होंने इस जगत के पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। मैत्री उवाचो देवेन दुर्मितर्गेण परेणा निमिषेण चो जातक्षो भागवत भक्तो भाद भगवतो महानासीत गुणत्रयाद्रज प्रधानान् महता श्रीलिंगो देव चोदितात् जाता सुजर्ज भूतादिरवेदादीनि पंच सहतानि चेकैक सहस्रष्णु मा समर्थानि भौतिकं संयत्य देव योगेन हेममंडव सृज हेममंडव सृजन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उन जीवों के प्रारब्ध प्रकृति के नियंता पुरुष और काल इन तीनों हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में क्षोभ होने पर उसमें महत्त्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजत प्रधान महत्त्व के वैकारिक सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की है। सो श्रेष्ठाब्धि सलिले अंड को सोनिरात्मको साग्रम बेवर्ष सहस्र मन्ववासीत्वमीश्वरो तस्य नावेन उत्पद्यं सहस्राकोर दीक्षिति सर्वजीवानिकायो को यत्र स्वयं भूतस्वराट सोनविष्टो भगवता य सेति सलिलासे लोक संस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वयं। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसके अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्त्र सूर्यों के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ। जो ब्रह्मा के गर्भ रूप से जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्प में ही अपने द्वारा निश्चित की हुई नाम रूप में व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। जक्षाया विद्यां पंच परवाण्यमग्रतो तामिस्रो वंदतामिस्रो तमो मोहो महातमो विसृजात्मनः कायं नाविनन्दस्तमोमयं जग्रहोर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुद्रट समुद्भवां क्षुद्रभ्यामामुपसृष्टास्ते तं जगदो मभेद्रुवो मां रक्षतेनं जक्षद्व मित्युचोषो दृढैर्ततो देवस्थानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षतो अहो मां यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूवित। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्र अंध तामिस्र तम मोह महामोह यो 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप और शरीर को उससे उत्पन्न हुए वृक्ष यक्ष और राक्षसों के ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि ये भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। देवता प्रभयाया दिव्यान प्रमोखतो सृजत ते आहासुरदेवयन्तो विसृष्टां तं प्रभामः देवो देवाञ्जसन सृजति स्मात् लोलुपानो देवो देवान् जगन्तो सृजति स्मात् लोलुपान् तैनं लोलुपतया मैथुनाया विपेदरे ततो यसंस भगवान् सुरे नृपत्रपै अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीत परापतत। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से देदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका बहुत दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्थी हरिम हरिम अनुग्रह वक्ता नाम अनुरूपात्म दर्शनम पाहि मां परमात्मस्ते प्रेषणेनाश्रयं प्रभो त इमां यावितुं पापाम् उपाक्रमन्ति इमां प्रभो त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशना त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अमनासन्नोपदां तव। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने चली है। नाथ
एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरणा शरण नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। सोवधार्यस्य कार्पण्यम विविक्ताध्यात्म दर्शनाभिमंचात्मतनं घोरम इत्युक्तोऽयं वोचः त्वां गुणचरणाम्भोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापबलसद्दकूल छन्नरोदसाम् अन्योन्यश्लेषतो योत्तुङ्ग निरन्तर पयोधरान् सुनासां सुद्विजां स्निग्धो आसलीलावलोकनां गुह्यन्तीं मृणयात्मानं नीलालकवरूथनीम् उपलभ्यासुराधरमं सर्वे सम्मुमोह स्त्रियम्। प्रभु तो प्रत्यक्ष वत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस कमल कुलसित शरीर को त्याग दो। भगवान के यूं कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसने चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थीं और कमर करधनी की लड़ी से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी बड़ी ही सुगढ़ थी और वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। अहो रूपम अहो धैर्यम अस्या नवम वयो मध्य काय कामाय माना नाम कामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधातां संध्यां ब्रह्मदाकृतिं अभि संभाव्य विस्रंभात पर्यप्रक्षन् कुमेद सोम। वह नीली नीली रकावली से शोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जा रही थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवासी विचर रही है। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा। काशी कास्य स्थिरंभोरो को वार्तस्तेत्र भामिनी रूप द्रविण पन्नेना दुर्भगन्नो विवादसे यावा कच्चित्तो वले दृष्टा संदर्शनम तव उत्सोनोसी क्षमाणानां कंदुक क्रीडया मनो नैकत्र तेजयत सालिनी पाद पद्म्यं घ्नत्या मोह करतलेन पतत पतंगम मध्यम विसीदति बृहत्सन भारवीतम शांतैव दृष्टिरमला सुखिर सुसिका समूह। सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है। तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम भागों को क्यों दर्शा रही हो। अबले तुमको कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हमें दर्शकों की मन को मथे डाल रही हो। सुंदरी जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। और तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इति सायंतनीं संध्यां असुरां प्रामदायतीं प्रलोभयन्तीं जग्रहोर्मत्वा मूढोधिय स्त्रियं प्रास्य भाव गंभीरं जिघ्नन्त्या मानवात्मनः कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां गणान् विसर्जं तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चादधु प्रीता विश्वावशु पुरोगमः। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामासक्त कर दिया और उन बूढ़ों ने उसे कोई रमणीय समझकर ग्रहण कर लिया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से जो अपने सौंदर्य को मानो आप ही आस्वादन करती थी गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सना चंद्र का रूप अपने उन कांतिमय प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वावशुवादी गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया है। त्वष्टाभूत विशाचान भगवान आत्मतेन्द्रनादिग्वासो मुक्त केशान वीक्षामि लयदृशो जग्रहुस्तद्विसृष्टां तां जम्रणाख्यं तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रिय विक्लेदो यया भूते सुदृश्यते यो नक्षिष्टान्त दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्यते ऊर्जस्वन्तं मन्यमानो आत्मानं भगवानजो साध्यानां गणान् पितृगणान् परोक्षेणान् सृजत् प्रभो तो आत्मसर्गं त्वं कायं पितरं प्रतिपि धीरे सांदेव्यश्चर वित्रव्यश्च कवयो यद्वितन्भवे यद्वितन्तवे। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रीन और वाल विक्रे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जमाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं थी जो मैं हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगणों से उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान और अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। फिर इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्रद्धा आदि के रूप पितर आदि साध्यगणों को क्रमशः कव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं।
सिद्धान विद्यांधरा चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्मात्मानमन्त्रदानाख्यमद्भुतं स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्याम्नेन सृजत् प्रभो मानयन्नात्मनात्मानमाभासं विलोकयन्ते तु तज्जग्रहो रूपं त्यक्तं यत्पारमेष्टनामितनि भूय गायन्तस्तमेव शशिकर्मभिः। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की मैं तेजो मैं हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगणों की उत्पत्ति की। पितरों ने अपनी उत्पत्ति स्थान और अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी के लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और शांति गणों को क्रमशः काव्य पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना मंत्र ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। अब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब के किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए वे सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान करते हैं। देहे नवे भोगवता शयानो भोग चिंतय सर्गेनुपचते क्रोधात् दुत्सर्ज तद्वपो योहन्ति ये हि यन्तामुतो केशो अहयस्तिंग जग्निरे सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकंदर सो आत्मना मन्यमाना कृतकृत्यो विवात्मभूतदा मनुसरजान्ते मनसा लोक भावनान। एक बार ब्रह्मा जी की सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधावश उस भोग में शरीर को त्याग दिया। उससे जो बाल जलकर गिरे वे अही हुए तथा उसके साथ पैर से कोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प का और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। दिव्योत्सृजत्वं पुरं पुरुषमात्मनो तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसन्सु प्रजापतिम् अहोमेतज्जगत् सृष्टा सकृतं बतते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरस्कार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसी की सहायता से हम भी अपना अन्न आविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। तपसा विद्या युक्तो योगेन समाधिना ऋषिना ऋषिकेशो सर्जाभिमतां प्रजा दिव्यश्चैकैकसा स्वस्य देहिंस्या समुदादयो यत् समाधि योगार्थिर्तपो विद्या विरक्तिमतः। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न आविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपने प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दे दिया। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय की कथा में, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में, जिसके अंतर्गत कर्दम जी की तपस्या और भगवान के वरदान की कथा हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।